एवरीवन वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। सो आज हम सी एच एस बी एच यू क्लास 9 के लिए साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। एंड यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी जहाँ से सी एच एस में क्वेश्चंस आएंगे। एंड ये टोटल क्वेश्चन सी एच एस का निचोड़ रहने वाला है। एंड जैसे हम लोग जेनवी क्लास 9 के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे ही कराकर एंड वहाँ से क्वेश्चंस आए, वैसे सेम यहाँ पे भी होने वाला है। तो इस क्लास को लास्ट तक देखना, बीच में स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि लास्ट में जो मैं टॉप 5 क्वेश्चंस रखा हूं जो कि सीएचएस में आएंगे ही आएंगे। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड कंप्लीटली क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहना, ठीक, एक नोटबुक में लिखते चलना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों, जैसे कि आप सभी को एक बेटर गाइडेंस की आवश्यकता है, एंड हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जो कि जेएनवी सीएचएस और स्कूल एग्जाम क्लास 9 के लिए है। यहाँ पे आपके टॉप मेंटर्स आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं जो कि कम्प्लीटली जेएनवी का और सीएचएस का एग्जाम दिए हैं। लिमिटेड सीट्स है क्योंकि यहाँ पे पर्सनलाइज गाइडेंस मिलने वाली है। ओके, तो फटाफट इस मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है फॉर्म का, वहां से जाकर फॉर्म फिल कर दो एंड 24 घंटे के अंदर आपके मेंटर्स आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स एक्सेलरेशन इज, यानी कि यदि कोई वस्तु समान गति से चलती है तो उसका त्वरण होगा। तो देखो, सबसे मेन चीज आज मैं जितना भी बताने वाला हूँ केवल आंसर बताने वाला हूँ। आपको जितना भी पढ़ना था डिटेल में आप पढ़ चुके हो। ओके, तो बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। तो देखो, जब कोई वस्तु समान गति से चलती है तो उसका त्वरण 0 हो जाएगा। ठीक, जब कोई वस्तु समान गति से चलती है तो उसका त्वरण क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि एरिया अंडर यूलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, यानी कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या देता है? ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी फोर्स। यानी कि जब अंडर यूलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या करता है, यानी कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या देता है? तो वो देता है डिस्टेंस एंड डिप्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्टेंस एंड डिप्लेसमेंट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछे वहां पे कि एरिया अंडर यूलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन कि ए फोर्स कैन चेंज, यानी कि बल क्या बदल सकता है? ऑप्शन ए शेप, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन बी डायरेक्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो बल क्या करता है? आकार बदल देता है, 100% बदल देता है, स्पीड भी बदल देता है, डायरेक्शन भी बदल देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ दिस सही होगा। अच्छा, एक और चीज, जैसे कि आपको यहाँ पे होगा 23, 22, 21, तो ये इसलिए क्योंकि हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जितनी भी आप 1 से लेकर 20 तक आप किए, अब 20 से लेकर 40 मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को रखा हूँ अपने स्टॉक में, एंड उसमें से आपके लिए 20 क्वेश्चंस हर टाइम लेकर आऊँगा एंड वैसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँगा। एंड आपके लिए श्रेया मैम ने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई, सिद्धांत सर ने भी, एंड मैंने तो कराया ही है। ओके, तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होंगी जो कि शेड्यूल मैं दे दिया हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, आप चेक कर सकते हो। ओके, तो फोर्स कैन चेंज, ए फोर्स कैन चेंज ऑल ऑफ दीज, यानी कि शेप चेंज कर सकता है, स्पीड भी और डायरेक्शन, यानी कि आकार और स्पीड और डायरेक्शन, यानी कि दिशा और स्पीड। ठीक, यानी कि ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। 24 नंबर, प्रेशर इंक्रीज वेन, यानी कि दबाव कब बढ़ता है? ऑप्शन ए एरिया इंक्रीज, ऑप्शन बी फोर्स डिक्रीज, ऑप्शन सी एरिया डिक्रीज, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यानी कि जो दबाव है वो कब बढ़ता है? तो जब एरिया यानी कि क्षेत्रफल घटेगा तभी दबाव क्या होगा? बढ़ेगा। एरिया जितना ही ज़्यादा रहेगा दबाव वैसा उतना ही कम रहेगा। समझ गए? तो जैसे जैसे एरिया जब घटेगा तो दबाव क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा जब एरिया डिक्रीज होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 25th नंबर क्वेश्चन, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, यानी कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी टाइम। यानी कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता
आपने जब ये देखो, ये जो साउंड चैप्टर है ये इसका बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, यानी कि लाउडनेस ऑफ साउंड्स डिपेंड्स ऑन कहाँ, एम्पलीट्यूड। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछे कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, यानी कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो एम्पलीट्यूड पे। ओके, 26 क्वेश्चन, इको इज हर्ड ड्यू टू, यानी कि प्रतिध्वनि यानी इको किस कारण सुनाई देती है। ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी एब्सॉर्प्शन। तो 26 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब रिफ्लेक्शन होगा तो प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट फ्लॉज फ्रॉम, यानी कि ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है। ऑप्शन ए कोल्ड टू हीट, ऑप्शन बी हॉट टू कोल्ड, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉन। ओके, यानी कि ध्वनि जो ऊष्मा का प्रभाव किस दिशा में होता है, ऊष्मा का प्रभाव, तो ऑप्शन नंबर बी हॉट टू कोल्ड। जो ऊष्मा का प्रभाव होता है वो हॉट टू कोल्ड यानी कि गर्म से लेकर ठंडा होता है। ओके, 27 तक। अब एक बार और मैं बताना चाहूँगा, देखो जो हम लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है ये वाला, तो ये इंडिया का रियली बिगेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम होने वाला है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ऐसा आज तक आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस नहीं मिला है जिन भी CHS और स्कूल एग्जाम को लेकर। आपके मेंटर्स तो रहते हैं, आपको अलग से परचेज करना पड़ता है, लेकिन हम लोग फ्री में ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। 30 डेज है आप लोग के लिए लगभग, एंड उन 30 डेज को यूटिलाइज करना है। बस आपके मेंटर्स बताएंगे कि कैसे यूटिलाइज करना है, एंड आपको पर्सनल मेंटर्स आपसे कनेक्ट रहेंगे। जरूरी नहीं कि आप चाहो तो दिन भर उनसे बात ही करो, नहीं, आपको पढ़ने भी देंगे। अगर जैसे कि आप चाहते हो कि नाइट में हम उनसे बात करें, तो नाइट में आपके प्रोग्रेस को जानेंगे कि आज दिन भर में आप लोगों ने क्या किया। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि ब्रेन बूस्टर लेकर आया है, एंड ये नंबर 1 मेंटरशिप प्रोग्राम होने वाला है। ओके, तो फिर 27 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। 27 नंबर हो गया, 28 पे आते हैं अब। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, यानी कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी मटेरियल, ऑप्शन सी एरिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। जो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लेंथ पे भी निर्भर करता है। जो प्रतिरोध होता है यानी रेसिस्टेंस, वो लेंथ पे भी निर्भर करता है, मटेरियल पे भी निर्भर करता है, एरिया पे भी निर्भर करता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो ही जाएगा। यानी कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो लेंथ, मटेरियल और एरिया तीनों पे निर्भर करता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ओके, 29 क्वेश्चन की बात करें। क्लोज सर्किट मीन्स, यानी कि बंद परिपथ का अर्थ है नो करेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी करेंट फ्लॉज, ऑप्शन सी हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी ब्रोकन पाथ। एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो, आप उसे नोट करो। जिसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हो उसे एक नोटबुक में आप नोट करो कि हाँ मुझे ये इसका आंसर नहीं पता है, तो आप उसे नोट करो। डेली मॉर्निंग में क्या करो, उस क्वेश्चंस को रिवाइज करो, क्योंकि मॉर्निंग में आपका ब्रेन फोकस 100% करता है, एंड उस टाइम आप रिवाइज करोगे कोई भी चीज़ तो आपके माइंड में ही छपने वाला है। ओके, तो ऐसे करो, जितना भी ये क्वेश्चन है पहले अपने से ट्राई करो कि मुझे इसका आंसर पता है या नहीं, फिर उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप उसे मिलाना कि आपका सही है या गलत है आंसर। ओके, ऐसे करने से बहुत फायदे हैं। ऐसे आप करते हो, आपके तो पहले क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लगेगा। ओके, जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से फ्लो हो जाएगी, अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे, तो CHS के एग्जाम में तभी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो बस जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको उसका आंसर नहीं पता है, आप उसे नोट कर लो, उस क्वेश्चंस को नोट कर लो एक नोटबुक में। अभी से भी जितनी भी क्लासेज हुई है उन सारे में से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मात्र 20 क्वेश्चंस है। अगर आप चाहते हो कि PDF से, तो PDF के लिए बस आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। अगर आप चाहते हो कि आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चैनल के बायो में भी है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो सिंपली बस जितना भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बस उसका लिखते हुए चलो। ओके, तो इस क्वेश्चन से है कि क्लोज सर्किट मीन्स, यानी कि बंद परिपथ का क्या अर्थ है, बंद परिपथ का क्या अर्थ है। ऑप्शन बी करंट फ्लॉज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यानी कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं।
आप लोगों ने आई थिंक ये भी बेसिक है, सॉरी ये जो लाइट चैप्टर है ये बेसिक है, ये सबसे मेन क्वेश्चंस है जो कि हर टाइम सीरीज में आता है, जनवरी में भी आता है, आपके स्कूल एग्जाम में भी ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। यानी कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। अगर आप कहीं जाते हो, आपसे कोई पूछ दिया कि भाई आपने लाइट चैप्टर पढ़ा है, तो आप बोलोगे कि भाई मैंने पढ़ा है। तो आपसे यही पूछेंगे ज़्यादातर कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है, यानी कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं। ओके, तो परावर्तन के नियम 2 होते हैं, ठीक। ओके, परावर्तन के नियम 2 होते हैं। 31 क्वेश्चन, सेफेस्ट प्लेस ड्यूरिंग लाइटनिंग इज, यानी कि बिजली गिरने के समय सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है। अंडर ट्री, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ओपन फील्ड। ऑप्शन सी, इनसाइड बिल्डिंग। ऑप्शन डी, नियर वाटर। यानी कि सबसे सेफेस्ट एरिया कौन सा है जब आपके पास भूकंप आए, मतलब बिजली गिरे या भूकंप आए। ओके, तो इनसाइड बिल्डिंग, इनसाइड बिल्डिंग है। ओपन फील्ड भी हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बिजली गिरने की बात है तो इनसाइड बिल्डिंग। आप घर के अंदर रहो, ना ही आपको बाहर जाना है। बाहर जाओगे तो आपके ऊपर ही जो लाइटनिंग है वो गिर जाएगा। ट्री के पास रहोगे तो हरी पत्तियों पे वो रिफ्लेक्ट करता है तो वहाँ पे भी आ जाएगा। वाटर पे भी वो गिरता है। ये तो आप सबसे सेफेस्ट एरिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनसाइड बिल्डिंग। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। ओके, अब 32 क्वेश्चन पे आते हैं कि न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, यानी कि न्यूट्रॉन है चार्ज, क्या होता है। तो ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी निगेटिव, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी वेरिएबल। तो जो न्यूट्रॉन है उसका आवेश होता है न्यूट्रल, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही हो जाएगा आंसर। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन, लिटमस टर्न्स रेड इन, यानी कि लिटमस लाल कब होता है। ऑप्शन है बेस, ऑप्शन बी एसिड, ऑप्शन सी साल्ट, ऑप्शन डी वाटर। जब जो लिटमस है वो लाल कब होता है, जब बेस के अंदर जाने में, या एसिड के अंदर जाने में, जब साल्ट के अंदर जाने में, या वाटर के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जब एसिड के अंदर जब लिटमस जाता है तो क्या होता है, लाल हो जाता है। ओके, 34 क्वेश्चन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ, धातु अच्छे चालक होते हैं। ऑप्शन ए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी ओनली हीट, ऑप्शन सी ओनली इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन डी नॉन। 34 का ऑप्शन है जब वो हीट रहता है एंड इलेक्ट्रिसिटी में रहता है, तो वो 34 मतलब 34 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, अच्छा ये बताओ, क्या आप सीएचएस के लिए रेडी हो, सीएचएस के एग्जाम देने के लिए आप रेडी हो, पूरी तैयारी हो चुकी है। मुझे ये बताओ, क्या सीएचएस के लिए आप लोग रेडी हो। आई थिंक सारे लोग रेडी ही होंगे, मुझे कमेंट करके बताना आप लोग कि आप रेडी हो कि नहीं। क्योंकि सीएचएस का एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों को देने में डर भी लग रहा होगा, क्योंकि सीएचएस है। आप लोग ये बोल सोच रहे होंगे कि ये भाई ये सीएचएस है, इंडिया लेवल आप एग्ज़ाम मानते हो इसे, लेकिन सीएचएस कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एंड इस बार सीएचएस ने बहुत बड़ी गलती की है लड़कियों के लिए सीट न रख के, तो इसके लिए हम लोग भी लगे पड़े हैं, ईमेल्स लगातार भेजा जा रहा है। ओके, यानी कि ब्रेन बूस्टर की जितनी भी पूरी टीम है वो सारी टीम लगी है आप लोग के लिए, यानी कि ब्रेन बूस्टर की पूरी टीम, आपके ऑल फैकल्टीज जितनी भी है वो सारे लोग ईमेल करते जा रहे हैं, ठीक। सभी लोग किए ईमेल एंड आगे नेक्स्ट ईयर में भी कुछ ना कुछ आप लोग के लिए होगा, ठीक। इस बार डेट भी खत्म हो गया एंड सीट भी नहीं है, लेकिन अगले टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन, एलपीजी मेनली कंटेंट्स, यानी कि एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। जो एलपीजी गैस, सभी के घर में एलपीजी गैस होगा, उसमें क्या होता है मुख्यतः, प्रोपेन और ब्यूटेन। अभी तो एलपीजी में बहुत सारी किल्लत चल रही होगी, बहुत सारे लोगों के यहाँ एलपीजी नहीं मिल रही होगी, बहुत जगह मिल रही है लेकिन थोड़ी दिक्कत से। ओके, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एलपीजी में क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नाइशन टेम्परेचर इज, यानी कि ज्वलन ताप क्या होता है।
ऑप्शन है लोएस्ट टेम्परेचर टू स्टार्ट बर्निंग, ऑप्शन बी हाईएस्ट टेम्परेचर, ऑप्शन सी नॉर्मल टेम्परेचर, ऑप्शन सी डी फ्रीजिंग टेम्परेचर। यानी कि ज्वलन ताप क्या होता है? ज्वलन ताप लोएस्ट टेम्परेचर टू स्टार्ट बर्निंग, यानी कि कम तापमान पे वो जलना स्टार्ट कर दे उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टिक कार्ड यानी कि प्लास्टिक क्या है? ऑप्शन ए बायोडिग्रेडेबल, ऑप्शन बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑप्शन सी नेचुरल, ऑप्शन डी मेटल। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक वो क्या है? प्लास्टिक सभी के घर में होगा, सभी लोग देखे होंगे कि क्या होता है प्लास्टिक। ठीक, प्लास्टिक सभी लोग देखे होंगे, प्लास्टिक के बारे में हर लोग जानते हैं। आज कुर्सी है प्लास्टिक का, आज कोई भी सामान वगैरह प्लास्टिक में ही दिया जाता है। कोई प्लास्टिक का बर्तन हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो प्लास्टिक के होते हैं। आप लोग कोई तिरपाल वगैरह होता है वो भी क्या होता है? प्लास्टिक का होता है। ओके, टेबल्स वगैरह भी कहीं कहीं प्लास्टिक्स का ही होता है। तो वो जो प्लास्टिक है वो क्या है? वो प्लास्टिक क्या है भाई? प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कि एंटीबायोटिक्स किल, यानी कि एंटीबायोटिक्स किसे मारते हैं? एंटीबायोटिक्स आपने बहुत सारी तबीयत खराब जब आप लोग का होता है तो उस टाइम में आप लोगों ने सुना होगा कि एंटीबायोटिक खा लो। बहुत सारी जगह एंटीबायोटिक बोला जाता है। तो ये किसे मारता है? ऑप्शन है वायरस को क्या मारता है? एंटीबायोटिक क्या वायरस को मारता है, या बैक्टीरिया को मारता है, या प्लांट्स को मारता है, या एनिमल्स को? एंटीबायोटिक, तो जो एंटीबायोटिक्स है वो किसे मारता है? वो बैक्टीरियो को मारता है। किसे मारता है? बैक्टीरियो को। ठीक, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियो को मारता है, जिससे आपकी बीमारी जो भी तबीयत खराब रहता है वो ठीक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, न्यूक्लियस कंट्रोल्स, यानी कि जो नाभिक है, नाभिक क्या नियंत्रित करता है? ओनली ग्रोथ ऑप्शन है, ऑप्शन बी ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, ऑप्शन सी ओनली मूवमेंट, ऑप्शन डी ओनली रिस्पिरेशन। तो 39 का क्या होगा? जो नाभिक है वो क्या नियंत्रित करता है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो किसे कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस वो क्या करता है? ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, जितने भी सेल का कोशिका का एक्टिविटी होता है उसे वो कंट्रोल करता है, नाभिक जो है वो कंट्रोल करता है। ओके, यानी कि आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, जो नाभिक है वो ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल को, यानी कि कोशिका की सारी एक्टिविटीज को वो नियंत्रित करता है। ओके, तो आप इसे भी समझ गए कि यानी कि जो न्यूक्लियस है वो किसे नियंत्रित करता है? तो ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, यानी कि सेल के कोशिका की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसे न्यूक्लियस नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। ओके, न्यूक्लियस किसे कंट्रोल करता है? तो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है उन्हें कंट्रोल करता है। 40 नंबर क्वेश्चन, ये इस सीरीज का आज के इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, सीरीज का नहीं, इस पार्ट का। ओके, क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किससे होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन से, ऑप्शन बी CO2 से, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। जो ये ग्लोबल है, ग्लोबल वार्मिंग वो किससे होती है? क्या ऑक्सीजन से, या कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन? किससे होती है? तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वो किससे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक, अगर आपसे सेचेस क्वेश्चन पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किससे होती है, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। सीधे आप जाकर ऑप्शन नंबर बी ठोक देना। ठीक, देखो ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ये 40 क्वेश्चन आप लोग जब पिछले वाले सीरीज की प्रैक्टिस की तो उससे ये हार्ड होगा। मैंने बोला था कि भाई ये अगली सीरीज में क्वेश्चंस हार्ड ही आएंगे, एंड आज हार्ड आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम इससे और हार्ड रहने वाला है।
तो बस आपको करना ये है कि भाई ब्रेन बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड जितनी भी सीरीज होने वाली है वो अच्छे तरीके से करते चलना है। अब बात रही कि भाई इस सीरीज में कौन कौन आपके फैकल्टीज है, कौन कौन आपके टीचर्स है जो यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो सबसे मेन चीज श्रेया मैम जो कि आपको एसएसटी पढ़ाने वाली है, श्रेयांश सर जो कि आपके मैथ पढ़ाने वाले हैं, श्रुति मैम जो कि आपकी हिंदी पढ़ाने वाली है, एंड श्रेया मैम फिर से इंग्लिश एंड मैथ साइंस। आपके लिए 4 फैकल्टीज यहाँ पे है, 4 फैकल्टीज आपको यहाँ पे कंप्लीटली गाइड करने वाली है। साथ ही साथ हमारे आपके जब आप टेलीग्राम ग्रुप में देखते हो तो हमारे पास बहुत सारे हम लोगों के साथ काम करने वाले हैं, लगभग बहुत सारे वहाँ पे मेंटर्स हैं। नॉर्मल आपके मेंटर्स जो कि आपको गाइड करने के लिए वहाँ स्पेशली है, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एंड आपको पर्सनली गाइड करने के लिए। ओके, तो गाइड करने के लिए बस आपको गाइडेंस सही चाहिए एंड गाइडेंस आपको सिंपली ब्रेन बूस्टर से ही मिलने वाला है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो ब्रेन बूस्टर के बारे में तो वो सीरियसली बताएगा कि फ्री पढ़ाने वाला एक ही संस्था यूट्यूब पे जो कि ब्रेन बूस्टर है जिन CHS के लिए। ओके, तो फटाफट जाओ एंड ब्रेन बूस्टर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं एंड इट्स अ वेरी अमेजिंग क्लास टू यू ऑल। ओके, एंड साइंस के यही 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि CHS में आएंगे। अब हम बात करें कि भाई जो ये सीरीज है वो कब तक चलेगी। ये तो सीरीज आपको एग्जाम तक चलने वाली है। साथ ही साथ जब आप लास्ट टाइम में आप मूवमेंट करोगे तब उस टाइम पे आपके लिए एक रामबाण सीरीज चलाई जाएगी, जहाँ पे 50 या 35 या 50 ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। उस सीरीज में केवल 4 क्लास होगी, हर सब्जेक्ट के 4 ही क्लास होगी, 4 क्लास होगी हर सब्जेक्ट की, 2 से 4 क्लास होगी एंड उसी क्लास में से क्वेश्चंस की आएंगे ही आएंगे। ओके, तो फटाफट ब्रेन बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लास्ट मूवमेंट तक भी आपको एक बाजीगर बनाने वाली है। ओके, यानी कि असली बाजीगर आपको लास्ट मूवमेंट में बनाया जाएगा। अभी तो ये ट्रीजर है। ओके, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। जैसे जेएनवी में हम लोगों ने किया, लास्ट टाइम तक हम लोगों ने रामबाण सीरीज में से क्वेश्चंस लाए, रामबाण सीरीज में से क्वेश्चन आए, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो कि स्टार्टिंग में था हम लोग के उस टाइम, उसमें से भी क्वेश्चंस आए। अब इससे बड़ा क्या होना चाहिए कि जहाँ से क्वेश्चंस है भाई, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे। ओके, 1 न 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ओके, क्योंकि इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कराने वाले हैं कि जहाँ से भाई क्वेश्चन तो एक न एक तो आएगा ही आएगा। ओके, तो फटाफट जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। इससे भी हार्ड आने वाला है साइंस में क्वेश्चंस, SST में भी हार्ड ही आने वाला है क्वेश्चंस एंड मैथ में तो सिंपली हार्ड आएगा ही। ओके, तो फटाफट जाओ ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड जितनी भी क्लासेज है उसे देखते हुए चलो। एक भी बैकलॉग्स नहीं बनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट इस सेशन की क्लास में। ओके, बाय बाय एवरीवन।